अभी आपने जो लिखा था उसके ऊपर हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। जो पॉइंट्स लिखे थे ना यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, रूट के कैरेक्टर्स, ठीक है, रूट के कैरेक्टर्स। फिर अभी नेक्स्ट हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट्स, ठीक है। तो रूट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन अभी आप बता रहे थे ना, मुझे बताइए अभी, वही सब चीज़ें वापस बोलना है। न्यूट्रिशन, बराबर। पहला प्राइमरी फंक्शन उसका क्या है कि जो भी कुछ सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, सॉइल से न्यूट्रिशन को पास करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके, यहाँ पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। सेकेंड फंक्शन फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब प्लांट को फिक्स करता है। जब प्लांट भी मूव करेगा ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो प्लांट मूव नहीं कर सकता, तो प्लांट को प्रॉपरली वो फिक्स करके रखता है। ये हो गया उसका सेकेंड फंक्शन। और कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है, वैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन रहेगा। और क्या रहेगा फंक्शंस? इस शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो उसके लिए। और बताइए, सॉइल इरोशन नाम सुना है? क्या होता है? सॉइल इरोशन का मतलब होता है कि जैसे पानी बहता है स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है, ये मिट्टी है सब, तो जब बारिश होती है तो ये सारी मिट्टी बह जाती है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोशन। सिंपल वर्ड, क्या बोलेंगे इसको? सॉइल। जब सॉइल इरोजन होगा तो साथ ही साथ न्यूट्रिशन और मिनरल्स और ये सारी चीज़ें भी पानी में बह जाएंगी। अंडरस्टूड? लेकिन अगर यहाँ पे प्लांट होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लांट रहेगा, तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं टाइटली, और यही रीज़न है कि वहाँ का सॉइल का लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर रूट्स अच्छे हैं तो रूट सिस्टम क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होने नहीं देगा। समझ में आ गए ये पॉइंट्स? ठीक है। अब इसके बाद में एक पार्ट और हमें स्टडी करना है, वो है पार्ट्स ऑफ रूट्स, रूट्स के पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स को, एक सिंगल रूट को मैं डिनोट करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये रूट हो गया। मूली, गाजर सब रूट के कैटेगरी में आता है ना। तो मान लो मैंने वो एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इसके स्ट्रक्चर पे आपको अलग अलग जोन्स मिलेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री, ठीक है। डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरीडे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए, और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। सबसे नीचे वाला जो जोन है, ओके, सबसे नीचे वाला जोन, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन। जोन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। ऑलरेडी हमने स्टडी किया सेल डिवीजन क्या होता है। एक सेल को डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स बनते हैं। अगर रूट का साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन टिप पे होएगा, तो यहीं से उसका साइज इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। जब सेल डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड होने के बाद में नेक्स्ट आता है
सेल का इलोंगेशन, सेल का साइज इलोंगेट होएगा, थोड़े मोटे हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। ठीक है, पहले सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद में सेल के साइज का साइज जो है वो इंक्रीज होएगा। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है ऊपर का, यहाँ पे कुछ आपको रूट्स हेयर्स नज़र आएंगे लाइक दिस। देखा है आपने, बारीक बारीक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहीं से पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, यहीं से मिनरल्स, फूड, जो भी कुछ इसको चाहिए वो सारी चीज़ें यहीं से एब्जॉर्ब होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर का जो जोन होता है इसे हम कहते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन, मैच्योर्ड सेल रहेंगे, यहाँ पे टिश्यूज फॉर्मेशन रहेगा, लाइक जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है, जाइलम फ्लोएम आपने स्टडी किया रहेगा, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से फॉर्म होती है और वो सारी चीज़ें वाटर मिनरल्स को लेके प्लांट के हर एक पार्ट में लेके जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको मॉडिफिकेशंस बता देता हूँ प्लांट रूट्स के। मॉडिफिकेशन से पहले टाइप्स आपको बता देता हूँ मैं। रूट्स के 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, ये टॉपिक को सबसे पहले आपने स्टडी किया था आपके 9th स्टैंडर्ड में, जब आपने मोनोकॉट, डाइकॉट, ऐसा कुछ किया था आपने, आपको याद दिला रहा हूँ मैं। ठीक है, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन प्लांट्स आपने स्टडी किया था, तो वो टाइम पे आपने सबसे पहले स्टडी किया था। स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उससे आपको आसानी हो जाएगी। टैप रूट में क्या होता है कि एक मेन रूट होता है, ठीक है, और इस मेन रूट से दूसरे रूट्स निकलते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये लाइक दिस। फिर उससे दूसरा रूट निकलेगा, उससे दूसरा निकल सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर एक मेन रूट होता है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बीच में, ये वाला पार्ट, ये मेन रूट है, इसको बोलता हूँ मैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से जो अराइज हुआ वो सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से जो अराइज होगा वो टर्शियरी रूट। ठीक है, तो एक प्राइमरी रूट रहेगा, प्राइमरी रूट से जो अराइज होगा वो सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी से जो अराइज होगा वो टर्शियरी रहेगा। ठीक है, ये थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं। जो सेकेंड टाइप है ना एडवेंटिशियस, तो एडवेंटिशियस में क्या होता है, ये स्टेम है, स्टेम यहाँ पे एंड हुआ, सॉइल का पार्ट है, यहीं से सब फाइबर्स के फॉर्म में अराइज रहेंगे। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं है, पूरे फाइब्रस फॉर्म में रूट्स रहेंगे लाइक दिस। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर? ये थिक होता है, ये फाइबर के फॉर्म में होता है, पतले पतले होते हैं, ये पूरा बल्क में रहता है, ये एक मेन रहेगा, उससे वो अराइज होता रहेगा। ये हो गया उसका डिफरेंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूट्स बता सकता हूँ मैं। एग्जाम्पल में अगर आपको मेन एग्जाम्पल दे दूँ तो टैप रूट जो होता है ये डाइकॉट में होता है, और एडवेंटिशियस रूट जो होता है ये मोनोकॉट में होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने चना देखा रहेगा, देखा है चना? हाँ, कैसा रहता है? कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है,
बीच में पार्टीशन रहता है ना, उधर नेपाल इधर इंडिया। तो जब बीच में से उसको ब्रेक करोगे आपको कितने पार्ट्स मिलेंगे? हर एक पार्ट को बोलते हैं कॉटिलिडन। क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन। ठीक है, तो कितने कॉटिलिडन्स है? 2। तो जब 2 कॉटिलिडन्स रहेंगे तो उसको बोलेंगे डाइकॉटिलिडन। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? डाइकॉटिलिडन। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ, मैंगो। मैंगो का सीड आपने देखा है, एकदम कड़क होता है, टफ होता है। लेकिन मैंगो जब बचपन में था, बचपन का मतलब जब राइप नहीं था, है ना, कैरी जिसको आप बोलते हो, कैरी वर्ड गुजराती है, बट हम लोग हिंदी में कैरी का मतलब होता है कच्चा आम, है ना। तो जब कैरी होता है तो कैरी का सीड आपने देखा है? नहीं देखा है? कभी देखिए घर पे जाके, मम्मी कैरी की चटनी वगैरह बनाती रहेगी। वो सीड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, वो सिंगल नहीं है। कितने? 2 पार्ट्स होते हैं। तो कितने कॉटिलिडन्स है? 2। तो जब 2 कॉटिलिडन्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डाइकॉट। ठीक है, एप्पल ये डाइकॉट की कैटेगरी में आता है। मैंगो ये डाइकॉट की कैटेगरी में आता है। बनियान ट्री ये डाइकॉट की कैटेगरी में आता है। फिर फाइकस, फाइकस मतलब क्या बोलते हैं उसको? बरगद। बरगद का पेड़ जो होता है ये भी डाइकॉट की कैटेगरी में आता है। तो डाइकॉट मतलब जिसके सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? डाइकॉटिलिडन। मेज देखा है? मेज, भुट्टा, मकई, है ना, वो 2 जो सीड होता है वो सिंगल ही रहता है, 2 कॉटिलिडन्स नहीं होते हैं। वो क्या है? मोनोकॉट। ठीक है, उसी तरीके से बनाना का ट्री देखा है आपने? ट्री नहीं होता, उसको हर्ब बोलते हैं हम। तो बनाना भी कौन सी कैटेगरी में आता है? ये मोनोकॉटिलिडन की कैटेगरी में आता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लीफ में। अगर आप इसके लीव्स देखोगे ना, टैप रूट के लीव्स देखोगे तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको डाइवर्जन्स दिखेंगे। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। वेरेज अगर आप मोनोकॉट देखोगे, लाइक ग्रास वगैरह है, तो ग्रास के केस में जितने भी लाइंस होती है अंदर सबके सब एक दूसरे से पैरेलल होती है। तो जब अंदर की लाइंस पैरेलल होंगी तो मोनोकॉट है, पैरेलल नहीं है अगर ऐसी है तो उसको क्या बोलेंगे? डाइकॉटिलिडन। एक कैरेक्टर्स है। लीव्स को भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे, तो लीव्स के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आपको डिस्टिंग्विश के तौर पे मैंने आपको बता दिया था मोनोकॉट डाइकॉट का। ठीक है, फिर बाम्बू ट्री आपने देखा रहेगा। बाम्बू के जो स्टेम्स होते हैं ना, पतले पतले स्टेम्स होते हैं, उसके अंदर के जो बीच में, जैसे कि बाम्बू है, बाम्बू में भी आपने देखा रहेगा बीच में ऐसे पार्टीशंस रहते हैं ना, जिसको बोलते हैं नोड और इंटर नोड। उसको भी कट करके आप लगाओगे ना, नया प्लांट आएगा। लेकिन जो सूखे सूखे बाम्बू दिखते हैं ना मंडप बांधने वाले, उसको लगाओगे तो कुछ नहीं है, गल जाएगा वो। डायरेक्टली ट्री में से काट के अगर आपने लगाया, उसके अंदर के टिश्यूज़ अलाइव रहना चाहिए, तो फिर वो आपको नया प्लांट देगा। अंडरस्टूड? बट जितने भी स्टेम इसके ऐसे होते हैं अंदर से सबके सब हॉलो होते हैं। देखा है ना, बाम्बू के अंदर एक खोखली जगह रहती है, तो ये हॉलो होते हैं। इनफैक्ट जितने भी मोनोकॉटिलिडन्स के स्टेम होते हैं वो अंदर से थोड़े वीक होते हैं, दिखने में स्ट्रॉन्ग लगते हैं बट अंदर से वीक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एकदम घट होते हैं, अंदर कोई हॉलो स्पेस नहीं होती, तो ये थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। बट जिसका यूज़ वहाँ पे होता है उसको उस जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। मंडप बांधने के लिए आप वो वाले ट्री को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए वही चाहिए रहेगा आपको। ठीक है, ये हो गया टैप रूट और मोनोकॉटिलिडन, सॉरी टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट का डिस्टिंग्विश। इसके बाद में फिर मैं आपको बता देता हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, मॉडिफिकेशन रूट्स का लास्ट पार्ट रहेगा। हाँ, उसके बाद हाँ मॉडिफिकेशन लास्ट पार्ट रहेगा, बट मॉडिफिकेशन पढ़ाने